जी जनाब, क्या हाल हैं? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका भाई फ़ज़ल वदूद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में। नया वीक, नया टॉपिक। आपको पता है वेल्थ टॉक हम पेश करते हैं इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के कोऑपरेशन से। कोशिश हमारी यही कि हर दफ़ा एक नया टॉपिक लेके आएँ जो कि आपको फ़ाइनेंशियली जो है आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करे और आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बेहतर और अच्छे डिसीजंस बना सकें। हमसे कॉन्टैक्ट करने का नंबर 9056075000 है। किसी भी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं और जैसे हमेशा ये हम कहते हैं कि 28 इयर्स इस प्रोफेशन में हो गए हैं। हमारा फोकस आपको एक ऑथेंटिक, एक ट्रस्ट वर्दी सर्विस प्रोवाइड करना है, क्योंकि इस मुल्क में, कनाडा में, हमारा जो मेजर रीज़न, हम साउथ एशियन बहन भाइयों का जो मेजर रीज़न रहा है जिस वजह से हम लोग यहाँ आए, वो हमारी फिनेंशियल फ्यूचर है। अपना, अपने प्यारों का, अपने आने वाली जनरेशन्स की जो फिनेंशियल और अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट करना, अवेल करना हमारा गोल था। इसी वजह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन मुल्कों से हम यहाँ पे आए। जब हम ये कहते हैं फिनेंशियल जो था वो मेजर रीज़न फिनेंशियल फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी और फिनेंशियल फ्यूचर ही रहा मेन रीज़न यहाँ आने का। मेजॉरिटी ऑफ अस, मे बी सम एक्सेप्शंस, कोई बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन हो या कोई अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेट हो, तो वो उनका प्रॉब्लम कुछ और है। लेकिन ये है कि जनरली जो मैंगो पीपल, जो कॉमन मैन, मेरे जैसे, आई एम सॉरी अगर मैं आपको अपने जैसा कह रहा हूँ, मेरा पर्पस ये है कि जो एक वर्किंग क्लास लोग हैं, जो हार्ड वर्किंग फैमिलीज़ हैं, उनके लिए इस मुल्क में आने का मेजर रीज़न हमारा फिनेंशियल फ्यूचर की सिक्योरिटी जो हम अपने मुल्कों में नहीं देख सके, यहाँ पे हम आए। एनीवेज़, आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और हाँ, इससे पहले कि मैं टॉपिक डिस्कस करूँ, मैं एक दफ़ा फिर बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों का, बहन भाइयों का। बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से नए दोस्त इस 5-6 साल के सफ़र में मेरे साथ जुड़े और मुझ पे ट्रस्ट किया अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मुझ पे ट्रस्ट किया अपनी इंश्योरेंसेस के लिए, फ़ाइनेंशियल एडवाइस के लिए। मैं उनका निहायत ममनून और मशकूर और थैंकफुल हूँ। और आपके सबके ट्रस्ट का नतीजा है, खुदा के फजल का नतीजा है कि आई क्वालिफाइड फॉर द हाईएस्ट award in insurance sales side, which is $1 million round table. I qualified last year. Although ये award इस चीज़ का सबूत है कि मैं एक सक्सेसफुल एडवाइज़र हूँ और एक अच्छा बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी सेल्स पर्सन नहीं कहता। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज ए टेक्नीशियन। टेक्निकली आपको पता है 23 साल मैं अंडरराइटिंग और क्लेम्स को देखता रहा, मेनली अंडरराइटिंग। अपने हाथों से बेशुमार पॉलिसीज़ लिखी, एडवाइज़र्स को पढ़ाया और क्लेम्स पे किए, जिससे मेरा इंश्योरेंस के ऊपर और भी ज़्यादा बिलीफ हुआ कि जिस वक्त हम अपने फिनेंशियल फ्यूचर की बात करते हैं, जिस वक्त हम अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिस वक्त हम ये सोचते हैं और प्लान करते हैं कि हम अपने प्यारों के लिए, उनके लिए अच्छा घर, अच्छी एजुकेशन, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेंगे। और इवन हम तो साउथ एशियन हैं, यहाँ रहते हुए बैक होम से भी हमारी अभी तक कमिटमेंट्स हैं। तो जब ये सारी कमिटमेंट्स की हम बात करते हैं, तो फिनेंशियल डिसीजन, फिनेंशियल नॉलेज निहायत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यही यही मिशन है, यही गोल है कि मैं आपको एक टेक्निकली सॉलिड नॉलेज, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं
और यही ट्रस्ट का मेरा आपसे वादा है। और जिन बहनों भाइयों दोस्तों ने मुझ पे ट्रस्ट किया पिछले सालों में, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। मेरा वादा है कि उनको कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने उनका ट्रस्ट ब्रीच किया है या उनको गलत एडवाइस दी है। और हमेशा कहते हैं किसी भी बहन भाई को कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड टू इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, इवन टैक्स, हमारे पास फुल फ्लेज अकाउंटिंग टीम बैठी हुई है। मैं हाजिर हूँ। नंबर हमारा 9056075000 है। तो आपके इस ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया। आई लुक फॉरवर्ड दिस ईयर हैविंग मोर फैमिलीज जिनको मैं सर्व कर सकूं और नए दोस्त बहन भाई बना सकूं, और खुशी होगी कि उनको एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक जो है वो मशवरा दे सकूं। कभी भी कोई पॉलिसी रिव्यू करवानी हो, क्लेम में कोई मुश्किल आ रही हो, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल 9056075000। अगर किसी एडवाइजर ने आपको पास्ट में कोई पॉलिसी दी है, मुझसे रिव्यू करवाएं जस्ट टू हैव अ सेकंड ओपिनियन। अगर किसी ने कोई अच्छी और सही चीज़ आपको दी है, कभी मैं आपकी वो चीज़ को, आपकी पॉलिसी को इसलिए चेंज नहीं करूँगा या करने का मशवरा दूंगा कि मुझे आपका बिजनेस मिल जाए। मैं आपका ट्रस्ट विन करना प्रेफर करता हूँ, आपको टेक्निकली सॉलिड इंफॉर्मेशन देना प्रेफर करता हूँ, जिससे मैं शाम को सुकून से सो सकूँ और मेरा दिल मुतमईन हो। दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव। आज के टॉपिक पे आते हैं। आज बात करना चाहता हूँ मैं डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की। जैसा कि अभी मैंने कहा कि यहाँ आने का पर्पस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना रहा, जिसकी वजह से हम कनाडा आए। अगर आए यही ऑब्जेक्टिव है तो फिर ये लाजमी हो जाता है कि हम सुबह को उठें, शाम तक मेहनत करें और ये सिलसिला हमेशा चलता रहे, और एटलीस्ट एज 65 प्लस तक तो ज़रूर चले। 65 प्लस इसलिए कि उस वक्त तक एक एवरेज फैमिली अपने बच्चों से फारिग हो चुके होते हैं और कैरियर का जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन एंड की तरफ होता है। ये भी ये हकीकत है कि अब लोग 65 पे रिटायर नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट टू वर्क beyond 65, 70 plus. Reason is simple: more medical awareness, better health, lifestyle maintenance की तरफ लोगों की तवज्जो हो गई है, thanks to advancement in a medical sciences. That's good. अगर हमारी वर्क करने की एबिलिटी और हमारा कैरियर लाइफ स्पैन और भी लंबा हो रहा है, तो दैट मीन्स डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। वाई? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल्स 25 की एज में इंडस्ट्री में एंटर होता है, वर्कफोर्स का हिस्सा बनता है कनाडा में, और 25 से 65 तक 40 ईयर्स का उसका वर्क लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और कल को अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 65 की बजाय 70 या 75 तक काम करना है, तो दैट मीन्स वो 40 ईयर्स के 45, 50 या मे बी 60 ईयर्स तक का काम करने की वो टोटल एक लाइफ स्पैन, वर्क लाइफ स्पैन बन गया। दैट मीन्स हमें उस वक्त तक जो है अपने आप को मेक श्योर करना है कि हम काम करते रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ काम करते रहें। और अगर खुदा न खास्ता अगर लाइफ में चीज़ें होती हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारी जो इनकम का है, फ्यूचर इनकम, वो प्रोटेक्टेड रहे। क्यों प्रोटेक्टेड रहे? हमारी इंश्योरेंसेस है, हमारे बिल्स हैं, हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं, हमारे बच्चों के साथ हमारे कुछ वादे हैं, कुछ उनके लिए हमने दिल में ख्वाब रखे हैं, गोल्स हैं, और वो उसी सूरत पूरे होंगे जब हमारे पास एक इनकम आती रहे, चाहे हम काम करें
या अनफॉर्चुनेटली किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी एक्सीडेंट, हादसे की वजह से अगर हम काम ना भी कर पाएँ, तब भी हमें हमारी इनकम की तरफ से फ़िक्र ना हो, एक इनकम आती रहे। कैसे होगा? क्या ये एक्सपेंसिव है? क्या ऑप्शंस होनी चाहिए? ये अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। आई विल कम बैक, वी विल डिस्कस इन डिटेल। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन एक शॉर्ट पीरियड में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इज इट एक्सपेंसिव, व्हाट शुड बी कवर्ड, और क्या ये एम्प्लॉयर से मिली है तो काफ़ी है। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। अभी आते हैं वापस। हमारा नंबर कॉन्टैक्ट का 905-607-5000। थैंक यू। जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस मुल्क में हम आए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर्स की वजह से। अपने मुल्कों में, चाहे आप इंडिया से आए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी आए, आपको वहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, वो ग्रो करने के मौके मुयस्सर नहीं थे। वो एक फेयर ग्राउंड्स, एक लेवल फील्ड प्ले ग्राउंड फॉर सब के लिए नहीं था, और इस वजह से हमने हिजरत की। वी माइग्रेटेड टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ आके हमने अपनी कमरें कस ली और हमने कहा कि हमने वर्क हॉर्स बनना है, सुबह से शाम तक दबा के मेहनत करनी है, और ये सिलसिला हमारा एट लीस्ट एज 65 तक रहेगा। हमने ब्रेक पे जाने से पहले ये भी डिस्कस किया कि तकरीबन जो है 25 इयर्स एज का बंदा अगर वर्क फोर्स में एंटर होता है, चाहे आप रिटेल स्टोर में या ट्रक ड्राइवर या कुछ भी आप करते हैं, तो आपका कैरियर स्टार्ट होता है से 25 इयर्स की एज पे, एंड यू वर्क टिल एज 65। तो ये 40 इयर्स का वर्क लाइफ स्पैन है। और अगर एवरेज 100,000 इनकम आपकी लगा के हम चलें, तो एक इंडिविजुअल को $4 मिलियन तक कमाना है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, एवरेज की बात कर रहा हूँ। हमने ये भी डिस्कस किया ब्रेक पे जाने से पहले कि लोग अब आगे से आगे ज़्यादा लंबा काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मोर अवेयरनेस ऑफ हाउ टू मेंटेन हेल्थ, थैंक्स टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज, थैंक्स टू लॉट ऑफ बिल्स, कि अब रिटायर होना शायद इतना आसान रहा ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अब हम सोचते हैं कि 65 की बजाय 70 या 75 तक काम करें। दैट मीन्स वर्क स्पैन जो है 40 इयर्स की बजाय शायद 45 या 50 इयर्स बन गया है। दैट मीन्स हमें काम करना है, हमें मेक श्योर करना है कि हम हर रोज उठें, मेहनत के साथ काम करें और काम करते ही रहें। अगर ये सारा कमिटमेंट्स चाहिए तो कैसे मेक श्योर करें कि अगर कुछ हो जाए, क्योंकि हो तो रहा है लाइफ में बहुत कुछ। स्नोई मुल्क है, स्नो पड़ती है, एक्सीडेंट, 100 गाड़ियां जो हैं आपस में टकराती हैं, कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, जो एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस, तो बहुत सी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस में लोग डिसेबल होते हैं। जब लोग डिसेबल होते हैं तो उनकी वर्क एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है या ख़त्म ही हो जाती है। तो इसलिए हमारी जो एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। वाई? आपके बिल तो आएंगे, आपकी कमिटमेंट्स, आपकी ग्रोसरी, आपकी रिटायरमेंट, आपके बच्चों के साथ आपके जो इरादे हैं, जो आपने उनके लिए सोच रखा है, वो तो उसी सूरत में होना है कि जब आपके पास इनकम हो। तो क्या डिसेबिलिटी लेना आसान है? क्या ये बड़ी एक्सपेंसिव है? और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गौर करनी चाहिए? ये सारा आज का हम टॉपिक है जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। आप वॉच कर रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम वेल्थ टॉक। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद। 905-607-5000 इज माई नंबर।
अब बात करते हैं डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में हमें कॉस्ट की, चलें बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने $5,000 अ मंथ की डिसेबिलिटी आपको चाहिए। आप एक फार्मासिस्ट हैं, आप एक रिटेल स्टोर वाले हैं, आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, तो क्या ये बड़ी एक्सपेंसिव है? माने आपकी एज अराउंड 30 प्लस 40 इयर्स की है, तो ये 60 70 $80 डिपेंडिंग ऑन हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, मे बी $2-3 अ डे में बड़े अच्छी तरीके से आपकी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर हो सकती है। अब इसमें देखना क्या कुछ चाहिए। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में सबसे पहली अहम इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा कहता हूं, उसकी डेफिनेशन है। हमेशा ये बात की जाती है कि जो लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, एनी इंश्योरेंस, इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज़ सो मैनी फाइन प्रिंट्स। हमेशा एक तजर्बाकार, एक एक्सपीरियंस्ड, एक नॉलेजेबल एडवाइज़र के साथ काम करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको हेल्थ के लिए कोशिश होती है कि एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उससे ट्रीटमेंट लें, उसी तरह आपकी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड जो प्लानिंग है उसके लिए क्वालिफाइड एडवाइज़र के पास जाना ज़रूरी है। वाई? टाइम गुजर जाएगा वक्त पे, अगर वो प्लान काम ना किया तो इसका कोई रिटर्न नहीं है। पैसा लूज हो जाए, शायद पैसा बन जाएगा, मगर टाइम निकल गया तो टाइम वापस नहीं आ सकता। तो सबसे पहले है योर ओन ऑक्यूपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में ये क्लॉज होना कि इन योर ओन प्रोफेशन, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अगर आप ये क्लॉज नहीं होगा, माने आप फार्मासिस्ट हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, आपकी एक अच्छी इनकम है, अब आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी कैन फोर्स यू टू वर्क इनटू एनी सूटेबल प्रोफेशन जो उस वक्त आपकी हेल्थ फिजिकल कंडीशन में काम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पे फार्मासिस्ट हैं, आप एक किसी कंपनी के मेल रूम में मेल सॉर्ट करने का काम पे लग जाएं और इंश्योरेंस कंपनी कहे कि आप इस काम के काबिल हैं, अब ये कीजिए, और आपका क्लेम मिलना बंद हो जाए। जब आपका अपने प्रोफेशन की डेफिनेशन में हम कवर करते हैं, मानिए एक फार्मासिस्ट है, एक डॉक्टर है, एक डेंटिस्ट है जो हाथों से काम कर रहे हैं, एक ट्रक ड्राइवर है जो पूरी फिजिकल बॉडी इस्तेमाल कर रहा है, एक रेस्टोरेंट ओनर है जो किचन में शेफ है जो कुकिंग कर रहा है, किसी भी प्रोफेशन की बात कर लीजिए, एक टैक्सी ड्राइवर है, अपने प्रोफेशन में है तो उसकी इनकम ज्यादा है, इसीलिए उसने वो प्रोफेशन चूज किया। एक जो शख्स, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, वो सिक्योरिटी की जॉब छोड़ के ट्रक ड्राइवर बने हैं। क्यों? फॉर बेटर इनकम। अब अगर उनकी डिसेबिलिटी में देयर ओन प्रोफेशन इज नॉट कवर्ड, कल को अगर क्लेम आया तो इंश्योरेंस कंपनी, आप जब हेल्दी हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, मगर 100% अपने ओन प्रोफेशन में काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको फोर्स कर सकती है किसी और प्रोफेशन में जाके काम करने के लिए, तो फिर आपकी इंश्योरेंस का तो फायदा ना मिला। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। इसके अलावा एक और बात करते हैं, 24 आवर्स कवरेज। अक्सर मैंने इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज देखी हैं जो लोगों के पास हैं, जिसमें ये भी एक क्लॉज मिसिंग है। पिछले दिनों
एक क्लेम मेरे पास आया जो कि WSIB ट्रक ड्राइवर हाईवे पे ट्रक ख़राब होता है, खड़ा किया, उसके पीछे उसने वो कोन्स वगैरह लगाई या वो पाइलॉन जो भी उसे आप कहते हैं, बिकॉज़ उसने उसमें कुछ करना था। इसी दौरान में हाईवे पे पीछे से एक गाड़ी उसको मार गई। वो गिर गया। बाद में जब उसने अपना क्लेम फाइल किया तो उसका क्लेम डिनाई हो गया। यकीन कीजिए उसका क्लेम पे नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ही वॉज नॉट ऑन हिज जॉब। उसकी जॉब क्या मानी जा रही थी उस डेफिनेशन के मुताबिक? कि वो अपने ट्रक में नहीं था। भला सोचें, क्या ट्रक ड्राइवर की जॉब सिर्फ ट्रक चलाने की हद तक है? उसमें बाकी उतर के जो बहुत से काम करने हैं, क्या वो उसमें शामिल नहीं होने चाहिए? तो जिस वक्त मैं किसी की डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करता हूं तो मैं 24/7 उसको कवर करता हूं, चाहे वो जॉब पे है, किस किस्म की जॉब है, घर में बाथरूम में स्लिप होके गिर गया है, सड़क पे साइड वॉक पे स्नो के दिन पे गिर गया है, या उसको वर्क पे चोट लगी है, ही शुड बी कवर्ड। ऐसा प्लान में ये ऑप्शन होना भी जरूरी है। उसके बाद उसका टाइम पीरियड है। आप कई प्लान्स अवेलेबल हैं। उसका ताल्लुक थोड़ा सा कॉस्ट से है। अप टू एज 65, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, मुख्तलिफ प्लान्स हैं। वो हम आपके बजट के हिसाब से बात करते हैं। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसके अलावा डिसेबिलिटी में आप रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम का वो ऐड कर सकते हैं कि आपका प्रीमियम जो दिया है उसमें से कह लें 50% ही वापस आ जाए, मगर कुछ वापस आ जाए। क्यों? डाउन द रोड किसी टाइम पे आपने लेट्स से प्रोफेशन ही बदल लिया है, या आप गेन कर गए हैं और आप वापस अपने प्रोफेशन में फुल टाइम चले गए हैं, एंड यू वांट टू कैंसिल योर पॉलिसी आउट, देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। एक चीज़ और याद कराता जाऊं, जिस वक्त आप डिसेबिलिटी प्लान लेते हैं तो इसको आप अपने आफ्टर टैक्स डॉलर से बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेसमैन हैं, कोई भी स्टोर, रिटेल ओनर ऑपरेटर हैं, एज ए ट्रक ड्राइवर, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, उसको आप अपनी टैक्स एक्सपेंसेस में से डिडक्ट ना करें। व्हाई नॉट? बिकॉज अगर कल को क्लेम आए तो वो टैक्सेबल ना हो। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉई हैं, T4 पे हैं, तो बाज़ औक़ात आपको इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है वो प्लान इस किस्म का देती हैं कि उसमें आप अपने कुछ डॉलर्स अपनी मर्ज़ी से डेंटल प्लान की तरफ या डिसेबिलिटी की तरफ एलोकेट कर सकते हैं। उसमें कोशिश कीजिए कि आप डिसेबिलिटी की तरफ वो डॉलर्स ना लगाएं, किसी और तरफ उसको यूज़ कर लें। व्हाई? बिकॉज़ कल अगर आप डिसेबल हो गए तो आपको जो है वो जो क्लेम मिले वो टैक्स फ्री होना चाहिए, ताकि आपको मनी शॉर्ट ना हो, उस पर टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि वो आपको 100% नहीं मिलता आपकी इनकम का। जो मिलता है वो इतना होना चाहिए कि जितनी आपकी टैक्स की कटौती के बाद आपको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा और एक फीचर भी ऐड किया जा सकता है, वो है कि कल को जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करनी थी तो उसमें हम एक कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस का प्रोविजन ऐड कर सकते हैं कि आपकी उसी तरह बढ़ती चली जाए वक्त के साथ साथ डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, आप डिसेबल हो गए हैं और एज 65 तक या रेस्ट ऑफ योर लाइफ है, जैसा भी प्लान है उसमें आपको वो मिले और आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका वो क्लेम अमाउंट बढ़ती रहे। बहुत सारे तरीके हैं इस प्लान को डिज़ाइन करने के। इसके लिए शर्त ये है कि आप पता करें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। एडवाइजर्स जो हैं उनको ध्यान से समझ के उनके साथ काम कीजिए। मैंने हमेशा ये बात की है कि इंश्योरेंस इज़ अ टेक्निकल प्रोडक्ट,
एक छोटा-मोटा कोर्स करने से आप इस फ़ील्ड में तो एंटर हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्योंकि ये दूसरों के फ्यूचर का मामला है। बहुत से लोग इसको एक एडिशनल इनकम समझ के कर रहे हैं। कोशिश करें, काम उनके साथ करें, जो इसको अपना मेन कैरियर समझ के कर रहे हैं, जो इसको एक सीरियस बिज़नेस समझ के कर रहे हैं, ये इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं, दूसरों के फ़ाइनेंशियल फ्यूचर की। आज मैंने किसी फैमिली को कोई प्लान बना के दिया, कल मैं हूँ या नहीं हूँ, आज से 20 साल बाद उस यंग फैमिली को उसकी ज़रूरत पड़े, तो वो चीज़ उसके लिए काम करनी चाहिए। इट इज़ सो वेरी सीरियस इश्यू। इसलिए हमेशा कहते हैं, प्लान का पता करें, एडवाइज़र का पता करें कि हम आपके साथ काम क्यों करें? व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? व्हाई शुड वी वर्क विद यू? हमारा वादा है एट इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज पे 28 साल से इस काम को कर रहे हैं। अपने हाथों से बेशुमार पॉलिसीज़ अंडरराइट की, एडवाइज़र्स को पढ़ाया और बहुत से क्लेम्स पे किए कि हम आपको हमेशा देंगे एक ऑनेस्ट ओपिनियन। आई प्रेफर लूजिंग अ क्लाइंट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गूगल करके और इधर-उधर से पता करके इस तरह की बात होती है कि ये जी ट्रैवल इंश्योरेंस $20 सस्ती है, $5 उधर से सस्ती है। मैं प्रेफर करता हूँ क्लाइंट को लूज़ करना ओवर क्वालिटी। व्हाई? कल को जब क्लेम का वक़्त आएगा, भूल जाएँगे कि $10-20 की बचत हुई थी। इट इज़ सीरियस बिज़नेस। ये आपका फ्यूचर है, आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपकी सारी लाइफ़ का इन्हिसार आपके फ़ाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ अर्निंग पे है और उसमें डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एक निहायत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री बैकबोन है आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल वेल बीइंग की। तो आई होप आपको डिसेबिलिटी के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, गिव मी अ बज़। माय नंबर टू रीच इज़ 905 607 5000। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। आप वॉच कर रहे थे आपका अपना प्रोग्राम वेल्थ टॉक। एंड में एक वो छोटी सी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, और उसमें मैं ये कहूंगा कि अक्सर मैं वो कई मेरे इनर सर्कल में लोग हैं, वो योगा करते हैं, वो पीस ऑफ माइंड की तलाश में रहते हैं और अक्सर बहुत सारे स्ट्रेस और मुश्किलात की बात करते हैं। तो उसमें जो मुझे समझ आती है, मैं कोई इतना दानिश्वर आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ आती है उसका बहुत से कॉजेज़ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉज़ ये है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। दूसरे की, मेरे वालिद अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहते होते थे कि दूसरों का मुँह लाल देख के हम अपना मुँह लाल थप्पड़ मार-मार के करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी-सी रफ़ सी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन उनके ये अल्फ़ाज़ हैं, तो मैं वही अर्ज़ करूँगा कि अपने आप को सिर्फ़ अपने आप से कंपेयर करें। हम कंपेयर करें कि कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, और उस पे शुक्र करें। और अगर हमारे हालात पहले जैसे नहीं हैं या हम इख़्लाक़ी तौर पे पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो अपना अकाउंटेबिलिटी करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, और अगर पिछले सालों से बेहतर हैं तो शुक्र करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें मेरे पाकिस्तानी बहन भाई जो यहाँ पे हैं, दे आर मच मोर प्रॉस्परस। हमें शुक्र करने की ज़रूरत है, और जब शुक्र करते हैं तो ऊपर वाला और देता है। किसी दूसरे के साथ कंपैरिज़न से बेहतर है
हम अपना कंपैरिजन अपने साथ करें, शुक्र करें और बेहतरी की उम्मीद रखें। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।